दार्जिलिंग में चला गया है, वहाँ से जो बात हुई है, आप लोगों का नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाला है? जैसे कि हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आज मंच से ही ऐलान किए हैं कि 3 मेंबर्स जो हैं मिले थे गवर्नर से। दार्जिलिंग में वो टाइम दिए थे 5 साढ़े 5 के करीब, 5:30 के करीब से मीटिंग शुरू हुई। रही बात उसके बाद जो है एक प्रेस ब्रीफ या ब्रीफिंग किए हैं 3 मेंबर्स में से 2 सांसद थे और एक हमारे राज्य के मंत्री कल्याण बनर्जी बोले। अब उसमें जो बात हुई है कि वो वाकिफ है, गवर्नर वाकिफ हुए हैं कि क्या समस्या है, क्यों आंदोलन चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, हम समझ रहे हैं समस्या क्या है और जब वापस आ जाएंगे कलकत्ता तब मीटिंग होगा। जो डेलीगेशन एक्चुअली ये तो दूत के तरह गए हैं, लेकिन बाकी डेलीगेशन जो और भी कुछ बातें हैं उसको लेके जो बात होगी बोले कि जब वापस आएंगे, लेकिन इसका समय कोई तय नहीं किया गया है। और तीसरी बात यह है वो कह रहे कि अगर पॉलिटिकल कहीं हमारे सिग्नल या प्रेशर आए तो मैं कुछ कर या कर नहीं भी सकता हूं। ये प्रेस में हमारे सांसद बोले हैं जो एक मेंबर थे डेलीगेशन के। अब इस विषय को सामने रख के हमारे लीडर भी अभी जो अंत में जो भाषण दिए थे उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप दार्जिलिंग केवल मात्र डेलीगेशन को मिलने के लिए ही एक एजेंडा ही था कि आप दार्जिलिंग पहुंचे, तो वही बात बहुत आसानी से कलकत्ता में हो सकती थी कि वो राजभवन चले आते और यहाँ पूरी डेलीगेशन उनसे मिल लेती। तो इसलिए जो है हम लोग को कहीं दुख हो रहा है। दूसरा है कि पॉलिटिकल अगर कोई प्रेशर हो तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। इस तरीके के बात उन्होंने उस मीटिंग में कहा जो कल्याण बनर्जी ने प्रेस को बताया। कृषि भवन में एमओएस आपसे मिले नहीं थे, लेकिन यहाँ वो आई और उन्होंने कहा कि अगर आज कृषि मंत्री का यहाँ आना माने वो मजबूर हुई है आने के लिए, और कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हुई है। और मुझसे केवल वो मजबूर नहीं, उनको ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी से ये संदेशा आया है, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी भी मजबूर हुई है, क्योंकि जो दाबी है वो सब जायज दाबी है। और ये सच है कि 21,75,000 लोग जो काम किए हैं मनरेगा के तहत उनको आज तक वेतन नहीं मिला, ये तो सच है। लेकिन इन प्रश्न का जवाब नहीं जो मिल रहा है, नहीं तो आज मान लीजिए अगर वो जवाब दे देते, डेलीगेशन उस दिन मिल लेती, तब जवाब हो जाता, बात हो जाती। लेकिन जो बात नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं माने, तो इसलिए जो है ये परिस्थिति कहीं ना कहीं वही तैयार की है। आंदोलन तो चलेगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि अभिषेक दा बोले आज कि जिस तरीके से हम लोग 50 लाख चिट्ठी तैयार रखे हैं, जहां लोग लिख रहे हैं कि हमें वेतन नहीं मिला, मुझे काम नहीं मिला वगैरह, लेकिन हम लोग को कहीं भी आज साध्वी जी आई एमओएस, वो अपने प्रेस में क्यों नहीं दिखाई कि देखिए ये सब चिट्ठी है जिससे भ्रष्टाचार जो दिखता है, और जितनी ये नहीं दिखे हम लोग को। सवाल हमारे बहुत ढेर सारे सवाल है कि अगर मान लीजिए आप कहते कि इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार है, 4 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़, 7,000 करोड़ केवल मनरेगा के लिए बाकी है, तो बाकी पूरा पैसा क्यों बंद है? तो इतने सारे सवालों का सही माने में कौन जवाब देगा? जब तक जवाब नहीं मिलेगा ये चलेगा। उसके पहले क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि है, वो सुने और इस बात को ले जाए ऊपर तक, और कहीं ना कहीं आगे चल के ये आंदोलन चलेगी, दबाव रहेगा। दाबी जैसे हमने कहा जायज है, तो कल केंद्र मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा।